बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। ये पेयरिंग स्कीम है जो कि हर साल चेंज होती है बोर्ड की हदायत के मुताबिक, और बोर्ड एक पैटर्न जारी करता है एग्ज़ामिनर को कि इसके मुताबिक आपने पेपर को एडजस्ट करना है। तो ये पेयरिंग स्कीम इस दफ़ा 2022 में जो पेपर आएगा उसके लिए कुछ इस तरह से है, और वो हम देख लेते हैं। ये पंजाब के तमाम बोर्ड के लिए जो है वो वैलिड होती है, ये किसी एक स्पेसिफिक बोर्ड के लिए नहीं है। चलो भाई हम बेटा शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का आएगा, ये सबको मालूम है। अब एमसीक्यू की तरतीब कुछ इस तरह होगी कि ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर जो है वो आपका 8 और 11, ये वो चैप्टर हैं जिनमें से हर चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और ये 2-2 एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने हैं। चैप्टर नंबर 1 जैसे मैंने अक्सर बच्चों को क्लास में भी बोलता हूँ कि इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यू जो है वो डायमेंशन से रिलेटेड लाजमी आएगा। एक डायमेंशन से रिलेटेड आ जाएगा, कोई एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो साइड के ऊपर इन्फॉर्मेशन होती हैं उनमें से कोई एक आध पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है ये वो चैप्टर हैं 4, 6, 7, 10 और 9, ये वो चैप्टर हैं जिनमें से बेटा हर चैप्टर में से जस्ट एक एमसीक्यू पूछा जाएगा और आपने से एक एमसीक्यू। और 6 चैप्टर ये हैं, 12 नंबर इसके बनेंगे, और ये आपके पास हैं 5 चैप्टर, 12 और 5 टोटल आपके मार्क्स बनेंगे 17 मार्क्स एमसीक्यू के बनेंगे। और एमसीक्यू ज़्यादातर बच्चों कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, और इसमें से हम कोई रटे रटाए एमसीक्यू तो आते नहीं है, लेकिन तकरीबन कोई 10-12 आसान होते हैं, कोई 2-4 थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, कोई 1-2 इन्फॉर्मेशन टाइप से रिलेटेड आ जाते हैं जो कि थोड़े से टेक्निकल हो सकते हैं। अब दूसरा सवाल बच्चों है शॉर्ट क्वेश्चन का। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और जो है वो सवाल नंबर जो है आगे 4, ये 3 सवाल 2, 3, 4, ये 3 सवाल तीनों के तीनों जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर कंसिस्ट करेंगे। अब इनकी तरतीब कुछ इस तरह होगी। चैप्टर नंबर 1 जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 इन चैप्टर में से बनेगा 1, 2, 3, 6, 7। अब चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रिसीजन, एक्यूरेसी और इसके जो एक्सरसाइज में से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आ जाते हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बाद में एक वीडियो भी बना दूंगा, और इसके ऊपर क्लास में भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। और इसी तरह अगर आप इनको जमा करेंगे तो ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। 12 में से आपने जस्ट बेटा 8 सवाल को हल करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किस पे आएगा? वो चैप्टर नंबर 4 से, 5 से और 8 से। 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल ये बनते हैं बच्चों 12, टोटल ये 12, और इनमें से कितने 8 आपने हल करने हैं, और 16 मार्क्स के ये हो गए, 16 मार्क्स के ये हो गए, ठीक है ना। और टोटल मार्क्स आपके बन गए 32, और इसी तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर ही बेस करता है। अब ये होगा चैप्टर नंबर 9 में से, चैप्टर नंबर 10 में से, चैप्टर नंबर 11 में से। 9 में से बेटा आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल बन गए 9, और आपने अटैम्प्ट एनी 6, कोई से 6 बेटा आपने सॉल्व हल करने हैं, और इनमें से आपका जो है वो पेपर। इसी तरह टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो आपके पास 40 क्वेश्चन, और 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल बन गए 9, और आपने अटैम्प्ट एनी 6, कोई से 6 बेटा आपने सॉल्व हल करने हैं, और इनमें से आपका जो है वो पेपर। इसी तरह टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो आपके पास 44 मार्क्स जो हैं वो आप समझ लें वो तो बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन अच्छा हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने मेजॉरिटी जो परसेंटेज है पेपर की वो आपने अच्छे से सॉल्व कर ली। और शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ तक ज़्यादातर आते हैं वो एक्सरसाइज में से आते हैं, यानी कि एक्सरसाइज के अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए तो आप आलमोस्ट समझ लें कि 80 to 90% शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जो बाकी चैप्टर के बीच में से भी आते हैं लेकिन ज़्यादातर यहाँ से आते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाता है हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो देखें 1, 2, 3, 4 और 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। 5 में से आपने 3 हल करने,
और इनमें से अब 5 में से आपने 3 हल करने हैं। अब देखिए जो पहला पेयर है वो होगा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से। अब अगर 2 से आर्टिकल आएगा तो 3 से न्यूमेरिकल आएगा। तो a प्लस बी का मतलब a होता है बेटा आर्टिकल जो कि 5 नंबर का होता है, और 3 होता है न्यूमेरिकल जो कि 3 नंबर का होता है। टोटल बन गए 8 नंबर। तो इसी तरह अब ये फिर मैं बार बार कहता हूँ कि ये कंफर्म नहीं होता कि आपने किस से आर्टिकल आना है किस से न्यूमेरिकल। अगर बेटा जैसे ये वाला पेयर है, अब इसमें से अगर 4 में से न्यूमेरिकल आएगा तो 8 में से आर्टिकल आ जाएगा, और अगर इसमें से आर्टिकल आएगा तो इसमें से न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो तरतीब इनकी आगे पीछे हो सकती है। तो हम कंफर्म नहीं होते कि किस चैप्टर से उसने न्यूमेरिकल देना है ताकि हम उसके न्यूमेरिकल याद कर लें, और किस चैप्टर से लॉन्ग आना है हम उसके लॉन्ग याद कर लें। ऐसा नहीं होता। तो दोनों के लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करने पड़ते हैं और न्यूमेरिकल भी, दोनों जो पेयर आपने करना है उसके दोनों कुछ आपने को अच्छे से याद करना पड़ता है। और इसी तरह ये 7 और 9 का एक पेयर है, 10 और 11 का एक पेयर है। ठीक हो गया। तो ये है आपकी कहानी। अब इसमें से टोटल 5 पेयर हैं, आपने 3 सॉल्व करने हैं। तो आपको कोई 3 से पेयर तो बहुत अच्छे से याद करने होते हैं। 3 पेयर तो बहुत अच्छे से याद करने, और चौथा पेयर भी आपको स्टैंड बाय पे याद रखना होता है। मेरे जहाँ तक मेरी सजेशन है कि वो उसको याद, क्यों बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि इन चैप्टर में से बाज़ औक़ात कोई ऐसा वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जो आपने अच्छे से तैयार नहीं किया हुआ, या हम जो समझते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है नहीं है, यानी कि वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, टेस्टों में भी नहीं आता, लेकिन बाज़ औक़ात एग्ज़ामिनर बच्चों को तंग करने के लिए वो भी दे देता होता है। तो आपने इसको एक पेयर को इससे भी अपने अच्छे से जो है वो प्रिपेयर अपने करके रखना है। ठीक हो गया। और एक आप लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आप कोई भी पेयर छोड़ सकते हो जो आपको ईजी लगे, वो आप एक लॉन्ग के लिए छोड़ सकते हो। तो आपको पूरे 85 मार्क्स का पेपर आप सॉल्व कर पाओगे। पीछे बेटा आपके जो है वो 15 नंबर के प्रैक्टिकल हैं जो फर्स्ट ईयर में नहीं होते, वो तो एट द एंड आप सेकेंड ईयर में होंगे। तो ये था बेटा आपका जो आपकी सारी पेयरिंग स्कीम। इसमें से अगर कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट करके या मुझसे रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। 34 मार्क्स जो हैं वो आप समझ लें वो तो बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन अच्छा हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने मेजॉरिटी जो परसेंटेज है पेपर की वो आपने अच्छे से सॉल्व कर ली। और शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ तक ज़्यादातर आते हैं वो एक्सरसाइज में से आते हैं, यानी कि एक्सरसाइज के अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए तो आप आलमोस्ट समझ लें कि 80 to 90% शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जो बाकी चैप्टर के बीच में से भी आते हैं लेकिन ज़्यादातर यहाँ से आते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाता है हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो देखें 1, 2, 3, 4 और 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। 5 में से आपने 3 हल करने, और इनमें से अब 5 में से आपने 3 हल करने हैं। अब देखिए जो पहला पेयर है वो होगा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से। अब अगर 2 से आर्टिकल आएगा तो 3 से न्यूमेरिकल आएगा। तो a प्लस बी का मतलब a होता है बेटा आर्टिकल जो कि 5 नंबर का होता है, और 3 होता है न्यूमेरिकल जो कि 3 नंबर का होता है। टोटल बन गए 8 नंबर। तो इसी तरह अब ये फिर मैं बार बार कहता हूँ कि ये कंफर्म नहीं होता कि आपने किस से आर्टिकल आना है किस से न्यूमेरिकल। अगर बेटा जैसे ये वाला पेयर है, अब इसमें से अगर 4 में से न्यूमेरिकल आएगा तो 8 में से आर्टिकल आ जाएगा, और अगर इसमें से आर्टिकल आएगा तो इसमें से न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो तरतीब इनकी आगे पीछे हो सकती है। तो हम कंफर्म नहीं होते कि किस चैप्टर से उसने न्यूमेरिकल देना है ताकि हम उसके न्यूमेरिकल याद कर लें, और किस चैप्टर से लॉन्ग आना है हम उसके लॉन्ग याद कर लें। ऐसा नहीं होता। तो दोनों के लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करने पड़ते हैं, और न्यूमेरिकल भी, दोनों जो पेयर आपने करना है उसके दोनों कुछ आपने को अच्छे से याद करना पड़ता है। और इसी तरह ये 7 और 9 का एक पेयर है, 10 और 11 का एक पेयर है। ठीक हो गया। तो ये है आपकी कहानी। अब इसमें से टोटल 5 पेयर हैं, आपने 3 सॉल्व करने हैं। तो आपको कोई 3 से पेयर तो बहुत अच्छे से याद करने होते हैं। 3 पेयर तो बहुत अच्छे से याद करने हैं, और चौथा पेयर भी आपको स्टैंड बाय पे याद रखना होता है। मेरे जहाँ तक मेरी सजेशन है कि वो उसको याद, क्यों बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि इन चैप्टर में से बाज़ औक़ात कोई ऐसा वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जो आपने अच्छे से तैयार नहीं किया हुआ, या हम जो समझते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है नहीं है, यानी कि वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, टेस्टों में भी नहीं आता, लेकिन बाज़ औक़ात एग्ज़ामिनर बच्चों को तंग करने के लिए वो भी दे देता होता है। तो आपने इसको एक पेयर को इससे भी अपने अच्छे से जो है वो प्रिपेयर अपने करके रखना है। ठीक हो गया।
और एक आप लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आप कोई भी पेयर छोड़ सकते हो जो आपको इजी लगे, वो आप एक लॉन्ग के लिए छोड़ सकते हो, तो आपको पूरे 85 मार्क्स का पेपर आप सॉल्व कर पाओगे। पीछे बेटा आपके जो है वो 15 नंबर के प्रैक्टिकल हैं जो फर्स्ट ईयर में नहीं होते, वो तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर में होंगे। तो ये था बेटा आपका जो आपकी सारी पेयरिंग स्कीम। इसमें से अगर कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट करके या मुझसे रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक।